हेलो एवरीवन, विनय जैन दिस साइड। आज हमारे साथ है सीए तीर्थ अखानी, जिन्होंने सीए पे लेवल 1 क्लियर किया, लेवल 2 क्लियर किया एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए भी क्वालिफाई किया। इन्होंने दोनों लेवल सीएफए के अपने आर्टिकलशिप के टाइम में ही क्लियर कर दिया था। वाह। और सबसे पहले बताओ कि ये सीएफए होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ तो मैंने सीए फाइनल मेरा कंप्लीट किया है। एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने सीएफए के 2 लेवल्स किए। सो राइट। एट द टाइम व्हेन आई टुक अप द डिसीजन ऑफ सीएफए, हम्म। सो उस टाइम जो हमारे माइंड में थिंग्स रहती है तो उसकी मैं बात करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सीएफए इज कम्प्लीटली एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड और एनालिटिकल बेस्ड कोर्स। हम्म। यूएसए का कोर्स रहता है, लाइक कॉरेस्पॉन्डेंस हम इधर से कर सकते हैं। एंड वेदर मुझे सीएफए करना चाहिए या नहीं चाहिए, टू बी ऑनेस्ट, थिंक वाइजली, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट। तो आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको आपको टाइम देना पड़ेगा, आपका मनी इन्वेस्ट कर रहे हो। सो थिंक वाइजली बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। सीएफए तब करते हो जब आपको एक एक्स्ट्रा एज चाहिए टुवर्ड्स द डोमेन्स लाइक फिनेंस और कंसल्टिंग। जैसे सीए के साथ सीएफए का कंबाइन है तो यू माइट गेट एन इजी एंट्री इन थिंग्स लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च, जो कोर फिनेंस एक्टिविटीज है उसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा। एंड ऑल्सो एन एडिशनल डिग्री कैन हेल्प यू टू गेट इनटू सम स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग रोल्स एज वेल, बिकॉज उधर भी एज अ बिजनेस you need to analyze the financial statements, you need to analyze the situations. हम्म। So एक एनालिसिस पर्सपेक्टिव से सीएफए का पूरा कोर्स है। अभी मैं करूँ कि ना करूँ, कैसे मैं डिसीजन लूँ। तो मैं अगर मेरी बात करूँ, व्हेन आई स्टार्टेड माय आर्टिकलशिप आई वाज इनटू ग्रांट थॉर्टन ऑडिट। तो राइट। एट दैट टाइम आई फाउंड कि ऑडिट में एज एन ऑडिटर, ऑडिटर पर्सपेक्टिव से मैं जब फिनेंशियल्स देख रहा था, वेयर वी वांट टू वेरीफाई द करेक्टनेस, द ट्रू एंड फेयर वे, तब उससे ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग उस फिनेंशियल्स के पीछे क्या स्टोरी है, क्या फ्यूचर है उसका, बोथ आइदर एज एन इन्वेस्टर और आइदर एज ए बिजनेस एज वेल। हम्म। मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है। एट दैट टाइम आई डिस्कवर्ड कि अगर मैं सिर्फ सीए करूंगा, देन टू स्टार्ट माई करियर विथ, और आगे कहीं भी मुझे डिसीजन मेकिंग या कोर फाइनेंस के रोल्स में शायद एंट्री मिले ना मिले। हम्म। बट अगर मैं सीएफए करूंगा तो देर विल बी एन एज कि इफ ही इज सीरियस, ही इज मैनेज सीएफए विद सीए, तो मुझे उसकी वजह से थोड़ा इजी एंट्री हो जाएगा। एंड अभी तो मैं जॉब हंट कर रहा हूँ आफ्टर बिकमिंग सीए, बट मैं जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ढूंढ रहा था एट दैट टाइम टू, आई वॉज इन वोडाफोन फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, तो उधर भी मुझे एक एज मिला था टू कन्वे टू इंटरव्यूअर कि देखो मैं एनालिसिस में इतना सीरियस हूँ इसलिए मैंने सीएफए की है। सो ही गेट सम अश्योरेंस, सो यू हैव समथिंग टू शो कि नहीं मैं ऐसे ही झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि मुझे ऐसे इंटरेस्ट है। हम्म। सो मैं डूइंग सीएफए along with सीए गिव्स दिस एडवांटेज कि आपको एक एडिशनल एज रहेगी टू मेक योर पोजिशनिंग। एंड वेदर आई शुड डू और नॉट, टेक योर कॉल, आराम से सोचो कि उसका फ्यूचर क्या है, आईबी में फ्यूचर क्या है, कंसल्टिंग में फ्यूचर क्या है। सीएफए इन पर्सनल वे टू खुद के पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स में भी काफी काम आता है, टू बी ऑनेस्ट। तो उस हिसाब से दो कि वेदर यू वांट टू एड दैट फेदर इन योर क्राउन और विथ सीए। और तीर्थ भाई, जनरली एक क्वेश्चन है मेरे पास कि जो कंसल्टिंग आईबी वैल्यूएशन ये जो फील्ड रहता है, वहाँ पे जनरली सीएस को तो प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती नहीं है अनटिल अनलेस उन्होंने आर्टिकलशिप उस डोमेन में की या फिर उनका कोई वर्क एक्सपीरियंस रहा। तो जनरली प्रेफर करते हैं एमबीएस को वगैरह। तो अगर मैं सीए करता हूँ और साथ में सीएफए करता हूँ तो मेरे डोर्स ओपन हो जाते हैं क्या, मतलब इंडस्ट्री में जॉब परस्पेक्टिव से। अगेन वन थिंग आई वुड, again I one thing I would highlight, you can I cannot give guarantee or anyone can't give guarantee कि सीएफए करने से आपके डोर्स 100% ओपन हो जाए। हम्म। इट्स थिंग कि फॉर एग्जांपल मेरे टाइम में 8000 लोग सीएस बने हैं, 8000 सीएस में से कुछ लोगों ने सीएफए किया है, सो दे गेट ऑटोमेटिकली एन एज ओवर अदर्स। राइट। कि there are chances that if there are few vacancies for chartered accountants, you will definitely get preference, but it हम्म। is not 100% sure that you will get into it just because you have done CFA. ओ So राइट। हमारी करियर लाइफ में वैसे भी अगर आपको एमबीए करना है तो आफ्टर सी आपको 2-3 साल उसमें जाना है, एंड यू हैव दैट सेपरेट गोल्स, आपको कोई भी स्कूल जानी पड़ेगी, सब फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे। राइट। सो एज सीए फ्रेशर में बोलूँ तो यू विल बी प्रेफर्ड, बट एज हम्म। इन जनरल मार्केट बोलूँ इट्स नॉट 100% श्योर दैट यू विल गेट इन। राइट। राइट। ठीक है तीर्थ भाई, मैंने आज मन बना लिया है कि अब तो तीर्थ भाई ने बोला अब सीएफए करना ही करना है। ठीक है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आपने जब सीएफए क्रैक किया था तब आपकी आर्टिकलशिप थी 3 इयर्स की।
और आज पर लेटेस्ट हम्म। रेगुलेशन अब आर्टिकलशिप हो गई 2 इयर्स की। 2 इयर्स में मुझे हम्म। सीए फाइनल की स्टडीज भी करना है, मेरे को एसपीएम भी निकालना है, मेरे को और बाकी सब चीज़ें भी करना है, अलॉन्ग विद दैट मेरे को सीएफए भी करना है। तो सच में मैनेजेबल है क्या, और कितने लेवल्स में टारगेट कर सकता हूँ? देखो, सीए अलॉन्ग विद सीएफए में आप जितना जल्दी डिसीजन लोगे उतने ज्यादा लेवल्स टारगेट कर पाओगे। हम्म। मैं अगर मेरी टाइम फ्रेम की बात करूं तो मैंने 1 साल ऑडिट में रहने के बाद डिसीजन बनाया कि मुझे सीएफए करना है, तो उसकी वजह से मुझे L1 और बाद में L2 देना पड़ा, और मेरी आई हैव टू डेफर वन अटेम्प्ट बिकॉज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में मुझे सिर्फ 3 मंथ्स की लीव थी। सो हम्म। आई हैड डेफर्ड वन अटेम्प्ट कि मुझे 5 मंथ सीए फाइनल के लिए तो मिले और मीनवाइल सीएफए हो जाए। और उसकी वजह से मैंने 2 लेवल डेफर दो लेवल कंप्लीट किए। और उसकी हम्म। वजह से हाँ, मुझे डेफिनेटली पैच आया है कि सीए फाइनल की स्टडीज बहुत पहले खत्म कर दी, बाद में बीच में सीएफए लिए एंड देन अगेन सीए फाइनल बैक। सो इट टुक टाइम, इट वाज नॉट समथिंग right। की इजीली आई, इट वाज प्रॉपरली प्लान। बट if I want to say, CA inter cleared out right now, हम्म। how he can plan it. That, for example, if he is clearing in May 26, CA intermediate in May 26, हम्म। he can plan CFA between Feb 27, CFA L1 between Feb 27 to November 27, any one way. If he is definitely sure I want to do CFA after clearing intermediate itself, he can definitely go for Feb 27. If he is like into it that like what I have taken decision कि मुझे पहले देख लेता हूँ क्या है, अगर जरूरत लगी तो करना है, तो हम्म। कोई नहीं, आर्टिकलशिप करो आप, ठीक है। बट हो सके तो अगस्त 27, नवंबर 27 तक खत्म कर लो। सीएफए लेवल 1 की एग्जाम्स फेब में, अगस्त नवंबर में हम्म। होती है। राइट। फॉर दैट इफ यू आर सीरियस कि मुझे थोड़ा डिलेमा है, व्हाट आई वुड सजेस्ट, स्टार्ट विथ एएफएम। हम्म। आपका एएफएम भी स्टडी होता रहेगा, योर टाइम वोंट बी वेस्टेड। और एएफएम के बाद CFA level 1 इज a task of just 3 months if you have completed AFM genuinely, राइट। because AFM का portfolio management will be helping you, AFM का security valuation will be helping you out in CFA, हम्म। and CFA is an MCQ exam, so it's हम्म। not descriptive कि आपको इतना ज्यादा और लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपका बिजनेस, आपका एक्यूमेंट डेवलप करना पड़ता है टूवर्ड्स हम्म। एनालिसिस, और आप उसकी प्रैक्टिस पार्ट्स में भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू योर ऑफिस, अब बीच में थोड़ा बहुत एमसीक्यू सॉल्व कर लिया आपने। हम्म। आपका कभी अगर थोड़ा ब्रेक लेना हो, आपने कोई सब्जेक्ट एमसीक्यू ले लिया, ऐसे करके आप सीएफए का कोर्स खत्म कर सकते हो। सो ड्यू टू इट्स एग्जाम पैटर्न एंड ड्यू टू इट्स लेंथ, अगर मैं बात करूँ लेंथ की, तो इट वुड बी वन, ईच लेवल ऑफ सीएफए वोंट बी दैट मच लेंथ, इट वुड बी हार्डली वन एंड हाफ सब्जेक्ट्स ऑफ सीए। सो हम्म। it is definitely deep, but it's not lengthy, voluminous as CA, as compared to CA. It is voluminous, but not as compared to CA. So this is हम्म। how you can plan. So what I would suggest is, if he is very clear, so complete L1 by May 27 or might be latest by August. Then तीर्थ भाई by एक next May, तीर्थ भाई, एक मिनट रुको, which एक will मिनट be रुको, May एक 20. मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू। आई थोड़ा और कुछ इशू आ गया था, कंटिन्यू Okay, कंटिन्यू। okay. So by May 27, he can plan L1. हम्म। Then he can, if he even clears his L1 by August or November, हम्म। then he can opt for May 28 L2. हम्म। राइट। Once he completes till May 28 L2, like with his, I guess from May 26 to May 28, or might be till June 28, till his articleship gets हम्म। over, हम्म। he can definitely complete 2 levels of CFA along राइट। with FRNA. Because हम्म। CFL1 is hardly 3 to 4 months and CFL2 is hardly 5 months. राइट। And if you get support of AFM, then it is very very manageable. So around 5 and 3 8 months for that, and another like 4 8 months for FRAFM. Like this, he can manage till end of his 2 years of articleship. He can manage CA and CFA level 2 along with FR and AFM. ग्रेट। What he is pending with is rest 3 subjects and SPOM and his training and हम्म। all. So he can complete all those things meanwhile. And SPOM is something like you can manage 7 or to 10 days for each subject. So राइट। it depends upon you how you are managing it. हम्म। So after completion of his articleship, he would be done with CFL2 and then training and completing with CA finals. If he takes राइट। decision early, राइट। okay. One more thing: if he takes time to take a decision which is completely fair, which is nothing something to feel FOMO of, nothing something to feeling missed out. To be honest, clearing CFA L1 with CA is also a good thing, and clearing only CA and then taking up CFA is also accepted. It's राइट। थैंक acceptable. यू, So take थैंक यू your सो time मच to फॉर decide एडमिटिंग whether. दैट। राइट। बहुत लोगों को ये फोमो होता है कि यार शिट, मेरे आर्टिकल शिप सीए बन गया बट लेवल वन ही नहीं गया। थैंक यू सो मच, आपने हाँ, क्लैरिफाई किया।
बताइए, कंटिन्यू तो कीजिए। वही बोल रहा हूँ, आप अपने हम्म। डिसीजन के लिए टाइम लो। एंड हम्म। जितना आप टाइम डिसीजन के लिए लोगे उतना आप थोड़ा कम अचीव कर पाओगे, बट उसका रिग्रेट नहीं होना चाहिए। यू शुड बी एबल हैव अ स्टेबल डिसीजन, दैट इज मोर हम्म। इम्पोर्टेंट। बाद में अगर फॉर एग्जाम्पल इफ इट टेक्स 1 year टू टेक डिसीजन, ही कैन ओनली कंप्लीट L1. इफ इट टेक्स complete 2 years, then no SCF, otherwise he could manage L2 as well. So this is how राइट। an ideal structure should go like. राइट। राइट। ओके। अभी इम्पोर्टेंस है CFA कोर्स में, इट्स नॉट समथिंग कि आप सिर्फ AFM काम आएगा, FR भी काम आएगा, L2 में बहुत काम आएगा अच्छा, FR। नाइस नाइस। नाइस नाइस। ठीक है। तीर्थ भाई, अब जरा डिकोडिंग कर दे, अंदर घुसते हैं सीएफए के सिलेबस में क्या क्या है, आपने कैसे प्रिपेयर। मैं बात करूँ तो मैंने L1 सेल्फ स्टडी की थी, L2 में मैंने कोचिंग की हेल्प की थी। हम्म। ओके, और CFA में 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। हम्म। So 10 subjects isn't something which we have to afraid of. It is there like 10 big chapters, nothing like हम्म। that, nothing हम्म। more over it. जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, बाद में इक्विटी वैल्यूएशन हो गया। So think if I want to summarize those subjects, then what I will say that derivatives और fixed income. Fixed income is जब आपको bonds वगैरह में आप इन्वेस्ट करते हो। Derivative is something you know, what we uh, take bet on the prices. हम्म। And then equity valuation, whether to value a company properly or not, how it can be valued. Portfolio management, taking the risk of investor and opportunities in the market. Other than that, alternative investment. Apart from these shares and all, you can invest in real estate trusts and hedge funds and all these things. This राइट। is alternative investments. Apart from that, we have economics to have a general idea of it. हम्म। More resembles like something what we have done till high school हम्म। राइट। and in 12th. And then we have one subject of ethics as well in CFA हम्म। curriculum, just like we have in audit. So these are the core subjects of CFA. हम्म। Around eight, there are 10 subjects, and L1 and L2, both of them are MCQ based राइट। exams. L1 is having around 180 MCQs, and L2 is having around 90 MCQs. With like it has 22 case study based questions. The case study which we receive in like inter or CA final MCQ part, those 30 marks. राइट। So each question is having 4 questions. So राइट। there are 22 case studies in CFL2 exam. So this is the structure, this is the pattern you should target with. हम्म। And CFA is more about self-study. To be honest, in second level, even if I have taken classes, it was majorly dependence on self-study and practice, because CFA is something, it's analytical. So once you can't analyze things, you can't get them. हम्म। So for that perspective, you need to go through self-study and you have to be dependent majorly on it. अगेन तीर्थ भाई, और एक क्वेश्चन आता है, अभी आप ये एड्रेस करो कि सीएफए में रट्टा मारना पड़ता है क्या, जैसे अपन सीए में करते हैं वैसे। व्हाट डू यू थिंक, ऑनेस्ट आंसर चाहिए मेरे को। नहीं 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 इस नहीं नहीं। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? One good thing about the CFA course, which I genuinely like, it doesn't reward memorization at all. ओह नाइस। Zero reward to memorization. राइट। No राइट। nothing. No mnemonics. No nothing. राइट। राइट। अगर आप रट्टा से अगर आपको रट्टा पसंद नहीं तो आपको CFA बहुत पसंद आ गया, बिकॉज आपको कुछ याद ही नहीं रखा। इनफैक्ट इन एथिक्स एज वेल देयर आर केस स्टडीज एंड यू हैव टू से वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. It is not something where you have to learn the number of disciplines that राइट। this is there in the particular. So no ratification, and in fact, CFA curriculum is not something like in CA still we get the questions, descriptive answers similar to what is it in module, हम्म। making one or two adjustments in our question paper. बट CFA के लिए ऐसा कुछ है नहीं. सो CFA हम्म। का प्रॉपर आप समझ लो, आपने जो प्रैक्टिस किया, देर आर अराउंड 2000 MCQs, आपको याद भी नहीं रहेगा मैंने कौन सा क्या प्रैक्टिस किया था, अगर रिपीट राइट। होगा फिर भी. राइट। राइट। सो इट्स समथिंग ओपन कि एक बार आप माइंडसेट डेवलप कर लो. बाद में मैंने CFA L1 में अराउंड 2000 MCQs जितने प्रैक्टिस किए थे, और L2 में अराउंड 3000 MCQs. सो मैं कहाँ कितना याद रखने बैठूं कि ऐसा ऐसा पैटर्न था, ऐसा ये था. सो देर इज नो स्पेस टू मेमोराइजेशन, राइट। मेमोराइजिंग. राइट। अभी मेरे को और एक बार बताओ कि आपने रिविजन्स कितने किए थे, लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों का भी बता, नंबर ऑफ रिविजन्स। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में 2 रिविजन मोर देन इनफ है. थर्ड मोर देन। रिविजन इज समथिंग कॉम्प्लीमेंट्री विच यू कैन प्लान, बट 2 रिविजन इज मस्ट. और फर्स्ट रिविजन जब आप करते हो तब आप सिर्फ पढ़ना नहीं है. एज आई सेड, CFA इज मोर अबाउट प्रैक्टिस. इट्स हम्म। नॉट अबाउट रीडिंग, इट्स अबाउट you solve the more and more MCQs, you make mistakes and you learn. It's not something you learn and then you check whether I should go or not. So राइट। you don't have any writing practice, but you have to go for MCQ हम्म। rounds. So there is learning ecosystem, one portal of CFA where हम्म। they have uploaded MCQs only. So you can राइट। practice this out along with your first revision, like we do module questions. राइट। And in second revisions, there are many additional sources as well. Or in fact, CFA Institute gives the additional MCQs.
You can get it from many stores there are. You can get it from there as well. And Hmm. for reference, you can always use Treasure material. It is much Great. recommended and to be honest, very good. So you have plenty of MCQs to practice with. So first revision comes with completing CFA Institute MCQs along Hmm. with self-study. And then second revision comes with learning from the mistakes of what you have made, practicing some additional sources, and then giving one or two mocks, and that's then you are done. One important thing which I would genuinely say, and that is non-negotiable to everyone who is doing CFA or Hmm. something like that. Hmm. See, you have 2000, 3000 MCQs to practice it. You can't have that facility, or you can't have that capacity to revisit your wrong MCQs again and again. Hmm. So once if you are committing any mistake in MCQs, analyze that mistake and jot that down on a piece of paper. If you on I used to make word files. So I have around 30-40 pages of my compilation. It is my compilation of mistakes. रिविजन करते हो इट हैज वन स्ट्रेटेजी दैट जब आप फर्स्ट रिवीजन करते हो तो सीएफए के जो लर्निंग इकोसिस्टम के क्वेश्चंस रहते हैं बेसिकली सीए के मॉड्यूल्स होते हैं वैसे उनके लर्निंग इकोसिस्टम्स होते हैं तो Hmm. उसके क्वेश्चन साथ में करते जाओ जैसे हम नहीं बोलते कि एटलीस्ट मॉड्यूल्स आपके होनी चाहिए सो लाइक दैट एटलीस्ट वो क्वेश्चन आपके होने चाहिए Hmm. there are around 2000 3000 MCQs in total which you will practice during each level so 2000 in level 1 and 3000 in L2 what is what I have practiced तो जब मैं वो प्रैक्टिस कर रहा था आपके पास वो टाइम नहीं रहेगा कि जो आप गलत कर रहे हो उसको आप रिविजिट कर पाओ मॉड्यूल में क्वेश्चंस लिमिटेड रहते तो हम आप मार्क करके रखते हो कि ये मुझे रिविजिट करना है सीएफए में इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एमसीक्यू रिविजिट कर पाओगे सो आप क्या करो अगर कुछ भी गलत हो रहा है उसका आप मिस्टेक रिकॉर्ड करके दो इन 2 लाइन्स आप सिर्फ सिंपल रिकॉर्ड करके दो कि ये मेरी गलती हुई है इन योर ओन वर्ड्स माइट बी इन योर इनफैक्ट इन योर नेटिव लैंग्वेज एज वेल वो बस एक रिकॉर्ड करके रखो and लिख के रखो या I mean do it in MS Word anything. I have made a Word file of around 34 pages. It is compilation of my mistakes. Nothing else it is. So like this it will give you an edge. जब आप लिखोगे तब आपको पता चलेगा कि how to improve my thought process. And once before exams it will be helpful to use it. So this is must thing and non-negotiable to be honest. करना ही पड़ेगा. Right. And then Hmm. after solving MCQs like this, you can definitely practice add-on MCQs. There are materials like Schwezer and other things which you can get additional MCQs to practice. In fact, CF Institute has additional MCQs, Great. and then you can give one or two mocks more than enough Hmm. before the final shot. So as I said, L1 is around 180 MCQs and L2 is 22 case studies. So like this, you can give a mock for a simulation. It is exam of 5 hours. Two Great. and a half hours, 2.5 hours is 2 hours, 15 minutes, two Hmm. sessions and a half an hour break. So like this, you can try this out. And this is what I have done. राइट एंड तीर्थ भाई ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत सारे आर्टिकल्स को फाइनेंशियल इश्यूज भी रहते हैं तो इसलिए स्टाइपेंड पे तो गुजारा होता नहीं है एंड सीएफए की फीस भी इतनी कॉस्टली है लाइक और तो अभी तो डॉलर का रेट भी बढ़ गया है थैंक्स टू गवर्नमेंट बट अगेन लेट्स सी Thanks. तो True. अभी अभी तो फी अभी भी सीएफए की फी में वेवर आया है आई थिंक लास्ट ईयर तक $1400 कुछ था अभी $1140 पे सीएफए लेवल 1 का आएगा मेरे को कैसे पता है बिकॉज मैं भी दिख रहा था स्कॉलरशिप केस में सो अगेन थोड़ा आप स्कॉलरशिप की डिटेल्स बता सकते हो क्या कि सीएफए में कैसे कैसे स्कॉलरशिप लेती है एंड अगेन वो ऐसे काम करता है क्या वो सीएफए में जो बोलते हैं कि मैं गरीब हूँ मेरे पास ये नहीं है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स कैसे अपॉर्चुनिटी बना है ऐसे की बेसिकली कि मैं शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्ट हो ही जाऊँ Okay. देखो नहीं भाई मैं पहले बात करता हूँ पहले फी स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ राइट इनिशियली इट वाज कि आपको $300 ज्वाइनिंग में देने थे एंड ओवर ऑन लेवल्स आपको कम हो जाते थे सो हम्म आप जो 1400 बोल रहे हो उसमें ज्वाइनिंग फीस इंक्लूड होती है राइट लेकिन अभी जो स्ट्रक्चर है उसमें ज्वाइनिंग फीस हटा दी इसलिए हम्म पर तीनों लेवल में अराउंड $100-$150 बढ़ा दिए सो हम्म अल्टीमेटली आप उधर ही लैंड करोगे राइट मैं राइट बोल दूं वेवर इज हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड वेवर जो आपको L1 के फेस में ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था तो L1 को कम एक्सपेंसिव बना के L2 और L3 में डिस्ट्रीब्यूट किया राइट then second thing, हम्म I can understand financial issues and as a CS student वो फेस करने पड़ते हैं इनफैक्ट लकीली वाज इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो स्टाइपेंड था थोड़ा बहुत बेस था मुझे कि मुझे हम्म एक लेवल में सेल्फ फाइनेंस कर पाया था एक लेवल आई हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम माय पेरेंट्स हम्म बट मैं आपको बोलूंगा जो आपके एसेक हैं इट इज नो फॉर्मूला नॉट स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला एंड इट इज you have to accept or you what I say you should give your best but it depends on luck that's the hard fact you have to accept बिकॉज आप एक चीज सोच लो
कि उसमें आपको सिर्फ ऐसे देना है, आपको कोई एग्जाम वगैरह नहीं है, और ऐसे में खुद की नेगेटिव थिंग्स, खुद नेगेटिव आई मीन खुद के वीकनेसेस, खुद के फाइनेंशियल स्ट्रगल सब हाईलाइट करेंगे। सबके अलग अलग राइट स्ट्रगल्स होते हैं, सबको रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए राइट राइट। कि नथिंग समथिंग कि कोई का ज्यादा या कम है। एंड ऑब्वियसली वी आर जेन्यून व्हाट वी आर राइटिंग एंड वी हैव बेस टू इट, बट सबके जेन्युइन स्ट्रगल्स होते हैं, सो दे कांट कंसीडर फॉर एवरीवन, तो वो लोग सिलेक्टिवली लेते हैं। मुझे खुद हम्म L1 और L2 में स्कॉलरशिप नहीं मिली थी। मैं कभी हम्म। कभी हंसता भी हूँ कि लाइक मजाक भी करता हूँ कि मुझे CFA और CA में अटेम्प्ट नहीं लगी, लेकिन स्कॉलरशिप में 4 अटेम्प्ट के बाद भी मेरा क्लियर नहीं हुआ। राइट तो राइट। हम्म तो मैंने CFL1 की 2 अटेम्प्ट दी थी, CFL2 की 2 अटेम्प्ट दी थी, स्कॉलरशिप की दी थी, एग्जाम की नहीं दी थी। राइट तो राइट। वो पार्ट ऑफ द है, इट मेजरली ऑन अलग। और हाँ, CFL1 या L2 कब करना, उसका उस पर भी अगर आपको डिपेंडेंस रखना तो रख सकते हो, बट टू बी ऑनेस्ट सिर्फ एक दो बार ट्राई करना चाहिए। बाद में सिर्फ उसकी वजह से आप अगर स्ट्रेच कर पा रहे हो, देन यू आर लूजिंग योर टाइम कॉस्ट एज वेल। सो राइट वो भी आपको एक बार कंसिडरेशन में लेना चाहिए, बट इट मेजरली डिपेंड्स ऑन लक। इट्स नॉट समथिंग कि अभी क्लियर नहीं हुआ तो मैं अगली बार मेहनत करके क्लियर करूंगा। अगर हम्म। आपके लक अच्छे रहे तो अभी भी हो जाएगा, नहीं रहे तो बाद में भी हो जाएगा। सो राइट। इट्स लाइक। मेरे मेरे 3 फ्रेंड्स हैं, तीनों के पास आईफोन लेटेस्ट वाले हैं, और वो स्कॉलरशिप के ऐसे में लिखते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे डैड फार्मर है, मेरे डैड टीचर है, और उसमें से एक को ही मिल गई। तो बोला इट्स No, 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 no. मतलब I'm गलत ही है ये, मतलब ये कि तुम आईफोन लेके घूम रहे हो इट एंड इज, इट विल बी पार्ट ऑफ, या बट इट इज वो पार्ट ऑफ। रहेगा ही, वो रहेगा। एंड राइट राइट वी मतलब। कैंट डू एनीथिंग ऑफ इट, वी शुड लिव ऑन राइट द गॉड। और अगर कुछ हो भी रहा है, देन जस्ट टेक द थिंग्स इन पॉजिटिव वे, कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, देयर माइट बी समथिंग। लाइक मैं ग्रेट। अगर उल्टी दूसरी बात बोलता हूँ, मैं हम्म आपको चलो एक पॉजिटिव बात बोलता हूँ। जब आप CFA में अराउंड 1 लाख 1.25 लाख इन्वेस्ट करते हो ना, तब आपको जो सीरियसनेस आती है ना, वो स्कॉलरशिप में सीरियसनेस नहीं आएगी। आई हैव सीन राइट स्टूडेंट्स हु हैव टेकन राइट स्कॉलरशिप एंड राइट। दे आर फेलिंग जस्ट बिकॉज दे हैव टेकन इट फॉर ग्रांट। राइट राइट सो राइट। अग्रीड अग्रीड। देखो, आपको क्या मिलेगा वो आपको पता नहीं है, ट्राई योर 100%, लेकिन अगर नहीं मिलता है, सो टेक द पॉजिटिव थिंग्स अप एंड हम्म। कंटिन्यू। ग्रेट ग्रेट यार तीर्थ भाई, मतलब ये बात तो ऐसे टच हो गई एकदम। एक्चुअली ये सच है, बिकॉज स्कॉलरशिप का फिर वैल्यू नहीं हो पाती है, अगर अपन पे करें तो अपने को वैल्यू रहती है उस चीज़ की। ग्रेट। आई थिंक अपन ने सारे हम्म। पॉइंट्स कवर कर दिए। और एक बात तीर्थ भाई, कि जनरली अपन सीए में एएफएम का स्टडी करते हैं, बराबर। अभी आपने बोला है कि अपने को हेल्प होता है, बट हम्म। अगेन सीए का जो एएफएम है, इंस्टीट्यूट ने जो जिस हिसाब से मॉड्यूल वगैरह बने हैं, बहुत सारी चीज़ें ना डिबेटेबल है, जैसे राउंडिंग ऑफ वगैरह की चीज़ें हो गई, कुछ सब समझ में लॉजिक ही नहीं बैठता है वो। सेम ऑन सीए पे तो पूरा कंसेप्चुअल है। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है? जब मैं पढ़ूँ तो मेरे को सीएफए केस में आता है, अरे नहीं नहीं एएफएम में तो वैसा किया था, सीएफए केस में भी वापस वो क्लासेस हो। तो सब्जेक्ट वाइज क्लासेस होते हैं क्या? बिकॉज दोनों इंस्टीट्यूट के अपने अपने करिकुलम। नहीं होता, नहीं होते? नहीं होते, नहीं होंगे। मैं आपको बोले उल्टा, दे दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर एट सम पार्ट। मैं अगर AFM की बात करूँ तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, हम्म ये जो आपके 2 चैप्टर्स हैं, वो CFA में अच्छे से आपको हेल्प होंगे। हम्म इनफैक्ट डेरिवेटिव्स वो आपको अच्छे से, अगर जो AFM का नाइटमेयर बोलते हैं, हम्म फॉरेक्स, हम्म इफ यू नो, जो हम्म। नाइटमेयर बोलते हैं AFM में, राइट। इट इज लेवल 2 का इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है पूरा का पूरा। तो वो भी आपको कॉम्प्लीमेंट करता है कि एक बार पढ़ा तो आप दोनों जगह यूज कर सकते हो। कुछ जगह AFM में ज्यादा डेप्थ है कंपेयर टू CFA, कुछ जगह CFA में ज्यादा डेप्थ है कंपेयर टू AFM। दैट हम्म डिपेंड्स। एंड CFA में इज मोर फोकस्ड ऑन फाइनेंस, तो AFM में इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं आता है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट AFM में इतना कुछ नहीं आएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट AFM में एथिक्स नहीं आते हैं जो CFA इंस्टीट्यूट के खुद के होते हैं। हम्म। सो ये सारी थोड़ी बहुत चीजें रहेगी, टू एंड फ्रो, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, बट दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर टू 20 to 30%। हम्म जहां तक दूसरी बात, अभी मैं आपकी बात करूँ तो आपने बोला पैटर्न का राउंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, AFM इज कम्प्लीटली डिस्क्रिप्टिव थिंग, CFA इज कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव थिंग। हम्म एंड CFA इंस्टीट्यूट की एक बात बहुत अच्छी है कि वो लोग ऐसे आपका मार्क्स नहीं, वो मतलब पहले तो आपको लिखना ही नहीं है, सो 0.03 0.02 0.025 ये हम्म सब करना ही नहीं है। हम्म आपके ऑप्शंस में अगर आपका आंसर 310.03 आ रहा है, तो एक ऑप्शन 310.03 या 310 होगा, तो दूसरा ऑप्शन 325 होगा। तो हम्म। आपको इजीली पता चल जाएगा कि मुझे 310 चूज करना राइट राइट। है। इनफैक्ट CFA वाले लिखते भी है, बहुत क्लियरली लिखते हैं कि राइट आंसर माइट नॉट मैच, सिलेक्ट द नियरेस्ट वन। आपका अगर 300, अरे 312 आता है तो भी आप 310 देखते हो ना, आप वो टिक करते हो, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ग्रेट ग्रेट। बिकॉज दे नो कि शायद थोड़ा बहुत एरर रहेगा,
सो हम्म आपको एमसीक्यू फॉर्म में तो आपको वो भी हेल्प मिलती है। आप तो पॉइंट की हम्म बात कर रहे हो, मतलब पूरी डेसिमल चेंज कर दिया मैंने, तो हम्म आपको वो हेल्प मिलती है। हम्म सो सीएफए में दो चीज सबसे ज्यादा अच्छी है, विच इज नो स्कोप नो रिवॉर्ड टू मेमोराइजेशन। इनफैक्ट एएफएम की 20 मार्क की थ्योरी थी जहाँ पे आपको मेमोराइजिंग करना पड़ेगा। अगर ओह रटोगे नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो वर्ड्स नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सीएफए में राइट ऐसा कुछ राइट स्कोप राइट नहीं। सेकंड इज यस राउंडिंग ऑफ, सब कुछ है नहीं। इफ यू आर हम्म conceptually strong you will get justified. If you are conceptually weak you will have to face backlash, nothing else. राइट राइट ग्रेट। फिर भाई अपन पॉडकास्ट के कंक्लूजन पे आते हैं। तो मेरे को एक बात जरा बताओ कि सीएफए में जो पासिंग का क्राइटेरिया रहता है ना, वो एग्जैक्टली कैसे रहता है? मतलब मेरे को तो बहुत बार समझते नहीं कि एग्जैक्टली पासिंग क्राइटेरिया क्या बेसिस पे रहता है। जैसे अपने सीए में कैसे एकदम सॉर्टेड लाइफ रहती है कि एग्रीगेट लाओ, 50 मार्क्स लाओ, हम्म। 40 में इस सब्जेक्ट में लाओ, अपना क्लियर। सीएफए में आके मेंटल जिंदगी हो जाती है एकदम। हर बार का पास क्राइटेरिया अलग अलग रहता है। एकदम। तो बताओ जरा कि क्या रहता है है। ना भाई, कभी कभी सीएफए का क्राइटेरिया इज समवट कंफ्यूजिंग, काफी कंफ्यूजिंग है भाई। लेकिन तुझे एक बार उसकी बातें समझ में आएगी, लेकिन सीएफए का पासिंग क्राइटेरिया समझ में नहीं आएगा, बिकॉज वो ट्रांसपेरेंट नहीं है उतना राइट राइट राइट। कि तो उसमें क्या है कि सीएफए एग्जाम इज डिपेंड कि एक ग्लोबली लेते हैं, तो दे आर कंडक्टिंग ऑन वेरियस डेट्स। तो उनके काफी अलग अलग क्वेश्चन पेपर के सेट्स बनाने पड़ते हैं। हम्म सो दे हैव रैंकिंग टू ईच ऑफ देयर एमसीक्यूज। हम्म और उसके बाद वो लोग मार्किंग करते हैं कि आपके जो सेट में आपको कितने हम्म मार्क्स मिले। एंड द टॉप जनरली 40 to 45% के बीच में सीएफए का रिजल्ट होता है। तो इफ so it's like something कि you have to be in those top 40 to 45% whatever they decide for that particular attempt। जो उनका एमपीएस है 1600 से 1900 L1 का हो गया, 2600 to 2900 L2 का हो गया, दे इज दैट इज कम्प्लीटली लाइक अलग क्वेश्चन का अलग मार्क्स उनको उन्होंने किस बेसिस पे आपके क्वेश्चन सेट को डॉक्यूमेंट किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी आपको खुद पता नहीं रहता है कि आपको 22 केस स्टडी सॉल्व करते हो, लेकिन मार्क्स को सिर्फ 20 केस स्टडीज को ही दिए जाते हैं। अभी कौन सी दो केस स्टडी को मार्क नहीं दिए वो भी उनके पास रहता है। सो इट इज नॉट दैट ट्रांसपेरेंट विच इज ऑफ सीए की अगर आपको प्रॉपर क्राइटेरिया भी पता हो, आप पेपर भी ओपन करवाना चाहते हैं ऑल दिस थिंग्स। हम्म बट एज अ स्टूडेंट रेदर देन डिगिंग डीप कि क्राइटेरिया कैसे पास होता है, आई वुड सजेस्ट कि शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम दैट अराउंड 75% ऑफ योर मार्क्स सीएफए एग्जाम। हम्म जनरली 70% भी लाते हो तो भी चलता है, बी ऑनेस्ट। बट अगर 70% माइंड में रखोगे और जरा भी अप डाउन हुआ तो 67 हम्म 68 पे अगर कुछ भी रख हो सकते गया, हैं। सो इट वुड बी अ रिस्की थिंग। सो राइट यू राइट। शुड ऑलवेज एम कि मुझे 75% ऑफ मार्क्स लाने हैं। सो फॉर हम्म 180 एमसीक्यू यू शुड बी एम कि मुझे अराउंड 135 प्लस लाने हैं। हम्म फॉर L2 अगर मैं बात करूँ तो 4 एमसीक्यू की केस स्टडी रहती है, सो यू शुड बी एमिंग कि मुझे 4 में से एटलीस्ट 3 एमसीक्यूज तो करेक्ट करनी ही है। राइट। और यू हैव टू बी सब्जेक्टिव कि भाई कभी कभी कुछ सब्जेक्ट पे स्ट्रांग है, जैसे मैंने वो सब्जेक्ट की लिस्ट बोली, इसमें शायद मैंने क्वांटिटेटिव मेथड्स का बात नहीं किया था बिकॉज इट इज समवॉट टेक्निकल, वो थोड़ा मैथमेटिकल ज्यादा रहता है। तो हम्म मेरा वो वीक सब्जेक्ट था, तो मुझे पता है कि उसमें से 4 में से एक या दो आएंगे तो दूसरे में 4 में से 4 लाने पड़ेंगे। सो हम्म इट इज लाइक दैट, यू हैव टू मेंटेन एन एवरेज ऑफ 75%, दैट्स राइट व्हाट आई वुड सजेस्ट। राइट ग्रेट। एंड लास्ट में जीत भाई बस एक लास्ट क्वेश्चन है कि अभी जनरली ना अपने सीए कम्युनिटी में ऐसे हर्ड मेंटेलिटी चलती है कि तू सीएफए नहीं कर रहा है, तू क्या कर रहा है भाई लाइफ में। मतलब सिर्फ सीए करना तो अपने आप में एक पनिशमेंट ही हो गया आज के टाइम में। मैंने पर्सनली ऐसे फील किया है। जब मैं जाता हूँ कहीं पे भी कॉन्फ्रेंस वगैरह, हर कोई सीएफए कर ही रहा है। सो क्या हर्ड मेंटेलिटी के हिसाब से मुझे मेरा डिसीजन लेना चाहिए क्या, मतलब कि एक एड ऑन एडवांटेज के बारे में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। फॉर एज आई सेड इन फर्स्ट एंड हाफ एज वेल कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, you should not be in FOMO to start CFA as early as possible. You are there to take time, take your CFA decision after completing 1 year of CA। बट जो भी वो मेंटेलिटी के सीए के साथ कुछ तो करते हैं, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कैसे लेते हो। और आपको अगर जरूरत नहीं है, इफ यू आर कन्विंस तो डोंट फॉलो दैट मेंटालिटी। हालांकि मुझे ये बोलना थोड़ा ऑड लगेगा बिकॉज मैंने L2 क्लियर करके बाद में ये मैं बोलूँ तो इट्स नॉट समथिंग गुड गुड, बट मैं ये ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि मैंने L2 अकम्प्लिश किया, आई नो, बट आई एम सेइंग ऑनेस्टली कि उस समय वैसे कुछ नहीं है कि इफ यू आर नॉट डूइंग सीएफए तो कुछ वो मेजर मिस आउट कर रहा। हैव अ चिल, फर्स्ट बी वेरी क्लियर कि क्या करना है कैसे करना है, एंड देन टेक अ डिसीजन। हर्ड मेंटालिटी में करने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपको बहुत सब कुछ मैनेज करने का वो आदत है, इफ यू वांट टू डू दैट, आप ये विकास वगैरह के इवेंट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। देखो मैंने सीएफए किया है तो थोड़ा बहुत वहां पे सेक्रीफाइस किया है मैंने, सो यू कैन डू अप दैट।
कुछ लोग को वैसा माइंड में रहता है कि आई कैन क्लियर अ रैंक, आई कैन गेट अ रैंक, गेटिंग अ रैंक इज समथिंग नेक्स्ट लेवल. सो इफ यू हैव दैट अनश्योरिटी कि सीएफए की वजह से मेरा रैंक छूट गया, या सीएफए की वजह से मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए नहीं कर पाऊंगा, आपको जरा भी ऐसा डाउट आ रहा है, सो डोंट लिसन टू दोज हु आर सेइंग यू कि सीएफए के साथ सीए कर लो. सो आफ्टर इवन क्लियरिंग डूइंग सीएफए से आई से कि ऐसा कुछ मेजर मिस आउट ऐसा नहीं, बट बी ऑन स्ट्रांग ऑन योर साइड. ग्रेट यार, वेरी वेल एक्सप्लेनेड भाई। आई थिंक सारे डाउट्स अपने को क्लियर हुए गए, एंड आई थिंक कोई भी इस वीडियो को देखेगा उसको सीएफए रिलेटेड सारी बातें पता लग जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इतने शॉर्ट ड्यूरेशन पे आपने अपना टाइम दिया जबकि आपकी जॉब की प्रिपरेशन भी चल रही है साइड बाय साइड, तो थैंक यू सो मच। बाकी आपके थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू बी ऑनेस्ट कि भाई हाँ। टू बी, जब मैं कर रहा था सीए एंड अलॉन्ग विद सीएफएल2, मुझे लग रहा था कि ठीक है, इट्स नॉट समथिंग दैट बिग, बट यू एज यू सेड कि भाई यू नीड टू रिकॉर्ड अ पॉडकास्ट बिकॉज आपके वो मतलब योर ऑडियंस मतलब कुछ भी आपको वो फील लग रही है, एंड इफ यू हम्म। यू हैव फेल्ट दैट इंपॉर्टेंस कि आई शुड बी इंटरव्यूड, दैट्स big thing for me, to be honest, very big thing. श्योर। And thank you for your time and giving me an opportunity to present myself. अगेन जैसा मैंने आपको बोला, हर्ड मेंटेलिटी की वजह से बहुत लोगों को मन में इसी बात में लेकर बहुत टेंशन आता है कि मैंने सीएफए नहीं किया तो मैंने लाइफ में कुछ भी नहीं किया। सो इस वीडियो के थ्रू मैं उनको सारे थॉट्स प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि क्या प्रोज एंड कॉन्स है। अगर आप सीएफए करते हो तो आपको ये बेनिफिट है, या फिर ये बेनिफिट जाएगा आपके पास, वैसी चीज़ें रहती है। अगेन विदाउट एनी बायसनेस अपने सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिवली क्लियर किए। थैंक यू सो मच तीर्थ भाई वंस अगेन। इसी के साथ मैं पॉडकास्ट को एंड करता हूँ। एंड तीर्थ भाई की लिंक्डइन प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी मैं नीचे अटैच करता हूँ, ताकि उसके आप तीर्थ भाई के साथ कुछ आपको बात वगैरह करनी है पर्सनली तो आप लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। तो